चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको ट्रांसफार्मर होता है मतलब जो वीडियो को लाइक करना और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब उस टाइप के ट्रांसफार्मर मतलब ये पुराने वाले ट्रांसफार्मर जो पीसीबी से अलग होके लगते थे, अलग साइड में किधर तो जगह कैबिनेट में दिए होती ये ट्रांसफार्मर के लिए। जैसे ये पीसीबी देखो इसके ऊपर किट को और ये लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं एसएम ट्रांसफार्मर। अभी जो इन्वर्टर हाँ, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, इस टाइप की लाल एसएम कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। तो ये पुराना टाइप का ट्रांसफार्मर और ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है और कंपनियों ने अभी ये चेंज क्यों किया, इसको एसएम ट्रांसफार्मर क्यों बिठा दिया, पीसीबी के ऊपर इसको क्यों हटा दिया, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। ये जो सबसे पहली बात की जो ट्रांसफार्मर था पहले जो एसी, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका काम था एसी सप्लाई, जो 220 वोल्टेज एसी सप्लाई था उसको 6 वोल्टेज या 12 वोल्टेज या 5 वोल्टेज एसी सप्लाई को आउट करना इसका काम था, मतलब वोल्टेज कम करना। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या था, अगर इसको 220 वोल्टेज सप्लाई दिया इनपुट तो आउटपुट 12 वोल्टेज करता था अगर झुरावरा का ट्रांसफार्मर है। लेकिन अगर सप्लाई इनकेस बढ़ गया 230 हो गया तो ये 13 वोल्टेज आउटपुट करता था, अगर इनके सप्लाई कम हो गया 200 वोल्टेज हो गया तो ये 10 वोल्टेज 11 वोल्टेज आउट करता था। तो इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता था इसका आउटपुट सप्लाई कितना देना चाहिए और ये एसी वोल्टेज में काम करता था। ये हो गया इसका सबसे पहला ड्रॉबैक कि इसका साइज बड़ा था और इसका आउटपुट डिपेंड करता था इसकी इनपुट के ऊपर। और जो एसएम ट्रांसफार्मर जो अभी आते हैं इसमें एडवांटेज क्या है, एसएम ट्रांसफार्मर आप देखोगे तो साइज में बहुत छोटा है कंपेरेटिवली इसके, इसका वजन भी कम है। दूसरी चीज़ है ये डीसी वोल्टेज पे काम करता है, मतलब अगर इसको 310 वोल्टेज अगर डीसी सप्लाई इनपुट दे दिया या 300 वोल्टेज भी डीसी सप्लाई इनपुट दे दिया तो ये आउटपुट वोल्टेज अपने को जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, जैसे इधर 12 वोल्टेज रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज कांस्टेंट आउटपुट देगा, क्योंकि इसको ये स्विचिंग करने के लिए इधर एक आईसी लगा हुआ होता है। इसका जो आउटपुट डिपेंड करता है इसकी स्विचिंग के लिए और इसको फीडबैक के लिए इधर एक ऑप्टोकपलर लगा हुआ है। इसका जो 12 वोल्टेज आउटपुट है कांस्टेंट मिलेगा अपने को, ये कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इनपुट कम ज़्यादा होगा इनपुट सप्लाई तो ये आउटपुट भी कम ज़्यादा कर देगा। तो इसकी वजह से अपने अप्लायंस के बाकी जो इक्विपमेंट लगे हुए थे उसके ऊपर इम्पैक्ट होता था, लेकिन इसके वजह से ये नहीं होता है। इसका जो आउटपुट होता है ये कांस्टेंट होता है। पहले तो इसका साइज कम है, इसका आउटपुट कांस्टेंट है और ये डीसी सप्लाई के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जो एसी सप्लाई है, जो एसी सप्लाई को अपने ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करके उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसका ब्रिज रेक्टिफायर देखोगे इधर बैक साइड में ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर ने जो 220 वोल्टेज एसी सप्लाई था उसको इधर डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ये कैपेसिटर में आ गया, इधर 310 वोल्टेज बन गया। ये अपने आईसी से होकर इधर एसएम ट्रांसफार्मर में गया। एसएम ट्रांसफार्मर में ये जो 300 वोल्टेज डीसी सप्लाई था उससे 12 वोल्टेज अपने को आउटपुट सप्लाई दे दिया। जो 12 वोल्टेज आउटपुट सप्लाई है उसको दोबारा अपन 7805 आईसी यूज़ करके उसको 5 वोल्टेज बना के अपने बाकी अप्लायंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 7805 7812 के ऊपर डिटेल्स दी हुई है ऑलरेडी एक बार, तो इसको एक बार देखो आपको समझ में आएगा। जो 12 वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट अपने को आउटपुट मिल रहा है, ये इसके अंदर का सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज़ है इजी टू हैंडल है, ये पीसीबी के ऊपर आराम से बैठ जाता है, कैबिनेट में इसको जगह कम लगती है, कांस्टेंट आउटपुट है, इसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस कम है कंपेरेटिवली इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो लॉसेस है वो ज़्यादा है, इसमें वो कम है। इसके सारे इतने सारे इसके एडवांटेज है। अगर इसके अंदर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।